यदि आप एलआईसी में विकास अधिकारी हैं या फिर सीएलआईए अभिकर्ता हैं और आप अपने लिए नए एजेंट बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक ऐसा माध्यम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यदि आप इसको अपनाते हैं तो इसके जरिए आप आसानी से और बड़े एजेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस जानकारी को शेयर करूं, कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहता हूं। जब आप गूगल के सर्च इंजन में जीवन बीमा बाजार लोकेटर लिखकर सर्च करते हैं तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाता है, और जब यह वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है और अगर आप इस पर यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें एलआईसी के जितने ब्रांच हैं, डिवीज़न ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस हैं, सेंट्रल ऑफिस हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर अपडेट है और आगे भी इस जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। यदि आप इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको लेबल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए एलआईसी ऑफिस कोड वाइज और एलआईसी ऑफिस नेम वाइज, यह दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यह कोड वाइज वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही यह पेज ओपन होगा तो यहाँ देखिए 14 जनवरी तक झारखंड, बिहार, इसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो यह कुल 5 स्टेट की जितनी भी एलआईसी की मेन ब्रांचेज हैं उनकी जानकारी यहाँ पर पोस्ट कर दी गई है। अब इसमें से जैसे मान लीजिए मैं उड़ीसा को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ जो उड़ीसा के आगे रीड मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जब आप रीड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यह वाला पेज ओपन होता है तो आप पाएंगे कि उड़ीसा के अंतर्गत जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचों की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए कोड नंबर लिखा है, ब्रांच का नाम लिखा है और इसका पिन कोड दिया हुआ है। अब यदि आप इसमें से किसी ब्रांच के विषय में जानकारी पाना चाहते हैं तो उसके ब्रांच कोड के आगे आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही ब्रांच कोड के आगे आप क्लिक करेंगे, इस ब्रांच की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका एड्रेस क्या है, इसके बाद इसकी गूगल मैप के ऊपर लोकेशन क्या है, इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है। अच्छा, कॉन्टेक्ट डिटेल में भी अगर आप ध्यान देंगे तो ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, इसकी ईमेल आईडी है, डिवीज़न ऑफिस का नंबर, यानी यह जो ब्रांच है जिस डिवीज़न ऑफिस से अटैच है उसका नंबर दिया है, डिवीज़न ऑफिस की ईमेल आईडी दी हुई है। आप इसको बाकायदा चेक कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी नॉलेज दी हुई है। कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, एलआईसी एजेंट के सपोर्ट ईमेल आईडी दी हुई है। इसके बाद यह जो ब्रांच है किस डिवीजन से अटैच है, किस जोन से अटैच है और सेंट्रल ऑफिस की क्या डिटेल है, यह सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जैसे ये डिवीजन ऑफिस डिटेल लिखा हुआ है, इसके आगे क्लिक हियर लिखा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो ब्रांच है जिस डिवीजन ऑफिस से अटैच होगी उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से जोन ऑफिस की, इसी तरह से सेंट्रल ऑफिस की। तो हमें लगता है कि आपको एक बार इस वेबसाइट को जरूर चेक करना चाहिए। यदि आपके ब्रांच की डिटेल अभी यहाँ पर पोस्ट नहीं हुई है तो बहुत जल्द आपके भी ब्रांच की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इससे आपको फायदा क्या होगा। दोस्तों, यह जो वेबसाइट है यह खास तौर से जीवन बीमा की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जानकारी देने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर एलआईसी एजेंट, एलआईसी के विकास अधिकारी, उन सभी की जानकारी यहाँ पर होगी, और भी जो दूसरी जीवन बीमा कंपनियां हैं उनकी भी जानकारी होगी। हालांकि अभी यह शुरुआती दौर चल रहा है, जैसे जैसे समय बीतेगा और यह वेबसाइट अपडेट होगी तो यह सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनवा सकते हैं। यदि आप देखिए यहाँ एलआईसी एजेंट लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फिलहाल देखिए अभी इसको अपडेट करने के प्रोसेस चल रहे हैं, तो अभी एक ही एजेंट की डिटेल यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से विकास अधिकारी के लिए भी एक ऑप्शन दिया जाएगा और उस ऑप्शन में विकास अधिकारी की सारी जानकारी, मतलब विकास अधिकारी की प्रोफाइल अपडेट होगी। अब यदि आप नई पीढ़ी को ध्यान दें तो आज की डेट में लगभग हर नवयुवक के हाथ में मोबाइल आ चुकी है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में यदि आपकी प्रोफाइल इस तरह की वेबसाइट पर पड़ी हुई होती है और कोई व्यक्ति अभिकर्ता बनने की इच्छा रखता है तो यह बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि वह आपसे डायरेक्टली संपर्क करे और संपर्क करके वह अपनी एजेंसी ले ले। अब आपके मन में एक चीज़ आ सकता है कि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया यूज करते होंगे, आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम वगैरह बहुत सारी चीज़ें आज लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है आप भी यूज़ कर रहे हो। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, मुझे लगता है ना कि एक टोटल प्लेटफॉर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति एलआईसी की वेबसाइट पर जाता है, यानी पर्टिकुलर उसका माइंडसेट बना हुआ है कि हमको एलआईसी की वेबसाइट से एलआईसी की चीज़ों की जानकारी लेनी है। ठीक इसी तरह से
यह जो प्लेटफॉर्म है वह जीवन बीमा कंपनियों की जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में यदि आपकी जानकारी यहाँ पर विथ प्रूफ अगर पड़ी हुई है और आपके क्षेत्र का कोई बंदा इस वेबसाइट को देख रहा है, तो यह बहुत अधिक संभावना होगी कि वह तत्काल आपके मोबाइल नंबर पर, आपके ईमेल आईडी पर डायरेक्टली आपसे संपर्क कर ले। आपके सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पर पड़ा हुआ होगा, वह आपके सोशल मीडिया के लिंक के जरिए आपसे संपर्क कर सकता है। तो यदि आप इस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यह कैसे करेंगे, आइए अब इसको मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। बाई चांस यदि आप डायरेक्टली भी अगर इसको सर्च करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको वेबसाइट ओपन करना होगा, जिसका वेबसाइट लिंक है insurancehandco.in। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए ऑल कलेक्शंस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लोकेटर का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यह लोकेटर का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए 2 पोस्ट अभी तक की गई है। पहली जो पोस्ट है वो एजेंटों के लिए है और जो दूसरी पोस्ट है वह विकास अधिकारी के लिए है। यदि आप CLIA अभिकर्ता हैं या फिर विकास अधिकारी हैं तो आपको इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ यह जो लिखा हुआ है, जो हेडिंग दी हुई है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे यह जो पेज है यह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तब भी आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब जब आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाते हैं, यहाँ नीचे की ओर अगर आप इस पेज को स्क्रॉल करते हैं तो रीड मोर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ इसके विषय में पूरी की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यदि आप अपनी प्रोफाइल इस वेबसाइट पर देना चाहते हैं, जो जीवन बीमा बाजार लोकेटर है, यदि उस पर देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद चेकआउट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यह पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें एक छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है, इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा। तो चलिए मैंने नाम लिख दिया। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी नोट कर दें। अब आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फिर जो आपका पिन कोड है वह पिन कोड इंटर कर दें। अब जब आप अपना पिन कोड इंटर कर देते हैं, इसके बाद अपना फुल एड्रेस नोट कर दीजिए और इसके बाद आपकी जो सिटी है आप अपनी सिटी नोट कर दीजिए और उसके बाद अपना स्टेट और फिर लास्ट में यहाँ पर इंडिया लिख दीजिए। अब यहाँ यह जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको आपका जो DO कोड है या अगर आप CLIA अभी करता है तो आपका जो CLIA कोड है उसको नोट करना होगा। कंपनी के नाम लिखिए LIC ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको अपने ब्रांच का कोड लिख देना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ABCD लिखकर छोड़ देता हूँ और जब आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप नीचे की ओर आएँ। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो टोटल प्राइस है, यह देखिए यहाँ पर 4000 दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यह 4000 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें LIC एजेंट वाले को सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए यह दिखा रहा था। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अब यह जो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो प्रोफाइल है वह सेलेक्ट है और इसके लिए 2000 रुपये पे करने हैं। अब इसको पेमेंट बनाने के लिए देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पे आफ्टर सपोर्ट, यदि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको तत्काल पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद कंफर्म ऑर्डर और फिर प्लेस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही यह जो फॉर्म आपने भरा होगा इसका डेटा हमको मिल जाएगा और उसके जरिए हम आपसे संपर्क कर लेंगे। इस ऑप्शन का उपयोग तब करना चाहिए यदि आपको यह जो प्रोडक्ट है अच्छा लग रहा है, आप इसके संदर्भ में कोई जानकारी पाना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर 24 से 48 घंटे के अंदर आपसे बात किया जाएगा। यदि आपकी कोई कन्फ्यूज़न होगी या फिर आप कुछ जानना चाहते होंगे तो उस जानकारी को देने के बाद यदि आपको डिसीजन लेना है कि नहीं मुझको यह ऑर्डर कंप्लीट करना है तो फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी डिसीजन हो आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद यह दूसरा ऑप्शन है UPI ट्रांसफ़र का और तीसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र का। अब जैसे मान लीजिए यदि आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करें। जैसे ही कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे या प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ऐसा करते ही यह जो नया पेज है यह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह जो ऑर्डर आईडी दी हुई है इस ऑर्डर आईडी को जरूर नोट कर लें और जब आप पेमेंट बनाएंगे तो उस पेमेंट के रेफरेंस कोड जो दिया जाता है ना, रेफरेंस नंबर जो लिखा होता है, वहाँ पर आप यह ऑर्डर आईडी आपको नोट करना होगा। अब जिस खाते में आपको पेमेंट करना है यह खाता की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इस डिटेल को आप आसानी से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप यह पेमेंट कर दीजिए। अब जब आप पेमेंट कर लेते हैं इसके बाद फिर से आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएं और उसके बाद लोकेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें
अब यह जो डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रोफाइल वाला जो पेज है जहाँ से कि आपने ऑर्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप आ जाएं और इस पेज को बिल्कुल नीचे की ओर स्क्रॉल करके यहाँ पर आ जाएं। अब जब आप पेमेंट कर चुके हैं तो आपको यह फॉर्म भरना होगा, तो यहाँ क्लिक कीजिए, यह जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपकी जो प्रोफाइल तैयार करनी है, मतलब आपकी यह जो डिजिटल प्रोफाइल तैयार करनी है, उसमें जो जानकारी की आवश्यकता हमको होगी वह इस फॉर्म के जरिए आप हमको भेजेंगे। तो इस फॉर्म को पूरी तरह से आप सावधानी से भर दें और जैसे ही आपका यह फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, आपकी इस प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट करके इसकी सूचना आपके ईमेल आईडी पर या जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर हमको देंगे उसके जरिए आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपनी प्रोफाइल अपडेट करना तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि तत्काल ही इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दें। और मुझे यह पूरा भरोसा है कि यदि आप इस रास्ते को अपनाते हैं तो यकीनन इसके जरिए आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।